नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, अब पार्टियों की लिस्ट आने वाली है। उसी की तैयारी में सभी पार्टी लगी हुई हैं और उसी बीच में इस वक्त हमारे साथ है समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गोयल मंगाली वाले। लगातार समाज सेवा में अपना दिन रात एक करके लगे हुए हैं। अब ना लोगों से जैसे बातचीत कर रहे हैं तो चर्चा ये बन रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती सावित्री जिंदल मैदान में आती हैं तो कांग्रेस पार्टी से अशोक गोयल मंगाले वाले को आना चाहिए, ताकि जो बड़े घराने हैं दोनों का मुकाबला देखने में मजा आएगा। उस पर हम बात करेंगे अशोक गोयल मंगाले वाले से। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। सर, टिकट की जैसे कि अभी लिस्ट आनी है, उस लिस्ट की पहले हम लोग ना सर्वे कर रहे थे, लोग कह रहे हैं कि इस बार ना दो बड़े घराने के अगर आमने सामने कराया जाए तो मजा आने वाला है। देखिए रमेश जी, हिसार की जो भूमि है जी, ये हमेशा ही दो बड़े घराने लड़े हैं जी। हम हमारे लाला जी के समय में बलवंत राय जी तायल एंड गुलाब सिंह जैन जी, इन खूब लड़े हैं ये। तो ये भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इधर सावित्री जी लड़े और इधर मैं लड़ूं। तो ये भी अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए, हार जीत किसी की भी हो जी, लेकिन इलेक्शन लड़ने का आनंद अलग ही आएगा। जैसे श्रीमती सावित्री जिंदल पहले चुनाव लड़ी, हरियाणा सरकार में मंत्री भी बनी, उसके बाद हारी, फिर 10 साल का जो गैप हुआ उसको भरने के लिए कहीं ना कहीं आप आ गए। ऐसा लगता है लोगों को कि जैसे ही श्रीमती सावित्री जिंदल दूर हुई उस हिसाब से अशोक गोयल मंगाली वाले की एंट्री होती है, इस तरह की बातें भी आती है। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं? तो चाणक्य ऐसा हुआ कि वो इलेक्शन हारी, 10 साल का गैप रहा और मेरा आना हुआ। ये कुछ स्पेशल कोई प्लान नहीं थी, हमें आना ही था, भगवान ने हमें भेजा है। हम तो बिजनेस करने गए थे, पैसा कमाने गए थे। अब आज भगवान ने आशीर्वाद देकर पैसा गंवाने भेजा है। अपनों की अपनी जन्म भूमि, मेरी अपनी जन्म भूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए मैं आया हूँ। और मैंने जो सेवा की है लोगों की, जो मैं सेवा करना चाहता हूँ, जो हिसार विधानसभा में बदलाव लाना चाहता हूँ, ये मेरे विचारों को मेरे अपनों ने कबूल कर लिया है। उन पे मेरा विश्वास आ चुका है कि बदलाव लाएगा तो अशोक मंगाली वाला लाएगा। मैं बदलाव लाना चाहता हूं, मैं लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं। जी, जैसे जनता तो कह रही है कि ठीक है, अशोक गोयल मंगाली वाले की एक भावना है सेवा के, उससे वो आए हैं, काम भी उन्होंने किया है। जनता के दिलों में तो आपने जगह बना ली, लेकिन राजनेताओं के दिलों में जगह बना पाए, नहीं बना पाए आप? देखिए, राजनेता सारे मेरे आदरणीय हैं, हम तो सबको मान और सम्मान देते हैं जी। और जो ये राजनेता के दिल की बात कह रहे हैं, हमें किसी में फर्क नजर नहीं आता। सभी मुझे चाहते हैं, सभी दिल से चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि इस बार सावित्री जी लड़ती है तो हम मंगाली वाला को उतारेंगे, जो मुझे भी दिल्ली से खबर मिली है। अच्छा, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं लड़ूंगा, पार्टी का आदेश को मानूंगा और मैं लड़ना चाहता हूँ जी। उधर से सावित्री जिंदल अगर चुनाव लड़ेंगे तो आप लड़ने के लिए, आपने कहा कि पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा साहब। तो मुकाबला आप क्या मानते हैं, जो कि एक ना कहीं जिंदल परिवार से भी बहुत सारे लोगों का जुड़ाव है, वहीं आपसे भी लोगों का जुड़ाव है, कहीं ना कहीं दोनों बड़े एक तरह से शहर के प्रबुद्ध लोग अगर मैदान में होंगे तो लोगों के लिए दुविधा खड़ी नहीं होगी, अगर दोनों से जिसके संबंध है हम जाए तो कहाँ जाएं? देखो, संबंध हमारे सबके एक जैसे ही हैं, जिंदल परिवार के भी और मेरे भी सभी हैं। कुछ वक्त पे छोड़ा जाएगा जी। वक्त क्या मोड़ लेगा, वक्त किस बात को पकड़कर, किस बात को मद्देनजर रखकर किसको वोट देगा, मैं तो समय को बलवान कहता हूँ। समय पे छोड़ेंगे, हम अपनी मेहनत, हमारे एफर्ट्स, हमारे विचार, हमारी ताकत और पब्लिक की सेवा हम किस स्टाइल से करेंगे वो प्रचार करेंगे। और जिंदल परिवार अपनी तरफ से करेगा और हम लड़ेंगे आपस के अंदर, और कोई भी हार जीत किसी की भी हो वो स्वीकार करेंगे। जैसे ग्राउंड सर्वे के साथ साथ जो सीआईडी रिपोर्ट है और ये सारी ऊपर जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के पास पहुंच चुका है, आप भी इंटरव्यू आप दे आए होंगे मेरे ख्याल से, तो क्या वहां से किस तरह का आपको आश्वासन मिला हुआ है? इंटरव्यू दिया तो क्या कुछ एक तरह से रिजल्ट लग रहा है आपको आने वाले समय में जो लिस्ट आएगी उसमें? देखिए जी, हमें तो लगता है कि टिकट हमें मिलेगी, क्योंकि पब्लिक जो चाहती है, पब्लिक की चाहत को पार्टी असेसमेंट करती है। पब्लिक की चाहत को सर्वे जो होती है, 3 लेवल की सर्वे हुई है जी। तीनों में अच्छे लेवल पे मेरा नाम है, जो पता लगा है, गारंटी नहीं है, जो पता लगा, जो आपको भी पता लगा, आपसे भी हमें पता लगता है। तो जब सर्वे में नाम है, पार्टी की चाहत है, नेताओं का आशीर्वाद है, बड़े बड़े सीनियर नेताओं का आशीर्वाद है, और हमें इसलिए उम्मीद है कि पार्टी हमें टिकट देगी, हम हिसार में सेवा के लिए उतरेंगे।
जी, सेवा के लिए तो आप लगातार स्वयं तो आप कर ही रहे हैं। उसी तरह से ना हम बात करते हैं, एक संजना सातोड़ महिला है, वो भी समाज सेवा करने के लिए निरंतर वो लगी हुई है और उन्होंने ये दावा ठोक दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगी। और कांग्रेस पार्टी बरवाला में जो एक तरह से लिस्ट है, उनकी टिकट की दौड़ में भी अपने आप को मानते हैं, उन्होंने भी बायोडाटा सबमिट करा रखा है। आप वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुई है, आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं और टिकट की दौड़ में आप भी हैं। उन्होंने ताल ठोक दिया, कहते मैं चुनाव लड़ूंगी चाहे पार्टी टिकट दे ना दे। तो क्या कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं आ गया, आपको टिकट मिल गया तो ठीक है, बाई चांस कटता है तो क्या रहने वाला है? देखिए जी, मेरे दादा से लेकर आज तक जी, कांग्रेस पार्टी के मेरे दादा सिपाही थे। मेरे दादा को कांग्रेस पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया। लाला बलवंत राय जी भी कांग्रेस के सिपाही थे जी। ऐसे ही मैं भी कांग्रेस का सिपाही हूँ। मैंने कोई दल बल नहीं बदलना, मैंने तो कांग्रेस का साथ रहना है। टिकट दे देंगे, मैं इलेक्शन लड़ लूंगा, पब्लिक की सेवा कर दूंगा। जिस पार्टी के, जिस मेरे भाई पे विश्वास जताएंगे हम उनका साथ देंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी जो भी एक तरह से अगर आपको दे दिया तो आप ग्राउंड आपका तैयार है, आप एक तरह से चुनाव लड़ेंगे। और अगर अन्य किसी को मिलता है तो भी पार्टी के साथ रह के मदद बड़ी बात, हम तो पारिवारिक बंदे हैं, खानदानी आदमी है, परिवार से बिलोंग करते हैं, ताकि परिवार के साथ रहेंगे। जिसको भी पार्टी आशीर्वाद देगी हम उनके साथ। जैसे ना दिल में भावनाएं बहुत है आपकी, सपने आपके बहुत सारे हैं कि स्वयं हो सकता है इतना कई बार बड़े काम नहीं कर पाते सरकार की मदद के बगैर। जो आप सपने सोच रहे हैं, जो काम करने की सोच रहे हैं, अगर टिकट नहीं मिलता और उधर से किसी और को मैदान में उतार देते हैं तो फिर आप किस तरह से काम करेंगे? समाज सेवा की जो भावना आपकी है लगातार लोगों के बीच जाने कई ऐसी सेवाएं हैं जैसे एयरपोर्ट, जहाज उड़ाने, जब तक ये जनरल नॉर्मल सेवा में नहीं आ सकते। शिवर लाइन्स जो ब्लॉक है गली गली के अंदर, ये नॉर्मल सेवा नहीं हो सकती। 90% क्या 98% लोगों के आरओ मशीनें नहीं लगी हुई। मैं वो 2-3 दिन मोहल्ले बनाकर बड़े आरओ लगा दूंगा, जिससे कि हर घर में 20 लीटर पानी फ्री चला जाएगा। पीने का पानी, क्लिनिक नहीं है, रात को इमरजेंसी पड़े तो बेसिक दवाइयां नहीं है। मेरा भाई कोई भी तकलीफ में आता है, भगवान को प्यारा हो जाता है। हम तो मोहल्ले 2-3 मिलाकर वहाँ हमारे हॉस्पिटल की या गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई ऐसी ब्रांच खोल देंगे ताकि बेसिक दवाइयां मिल जाए। हम एम्बुलेंस लगा देंगे 3-4, ताकि एम्बुलेंस की इंतजार ना करनी पड़े, 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाए। बड़े हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में या और किसी हॉस्पिटल में अरेंजमेंट कर देंगे ताकि कितनों की हम जान बचा लें। ये हम जब तक हमारे हाथ मजबूत नहीं होंगे, हमारे हाथ में ताकत नहीं होगी, कई ऐसी सेवाएं हम नहीं कर पाएंगे। उन्हीं के लिए पब्लिक चाहती है कि मंगाली वाला आ जाए। अब जैसे पब्लिक बाथरूम है, सब सड़े पड़े हैं, गंदे पड़े हैं। बिल्कुल, मैं जैसे बनकर आता हूँ, विश्वास पब्लिक देती है, कांग्रेस पार्टी मेरे पे विश्वास जताती है, कोई बाथरूम भी गंदा नहीं रहने तो वहाँ सबके सब सुबह से शाम तक अलग अलग इंडिविजुअल स्वीपर होगा, ताकि नीट एंड क्लीन जो विदेशों में रहते हैं बाथरूम, ऐसे हिसार के प्रॉपर बाथरूम रहेंगे। और पूरे हरियाणा के अंदर पूरी की पूरा हिसार चमक मारेगा। ट्रैफिक का सिस्टम नहीं है, ट्रैफिक का सिस्टम बना दूंगा। पार्किंग का सिस्टम नहीं है, पार्किंग का सिस्टम बना दूंगा। आज हर गौशालाएं चंदा मांगती है। गौ के गोबर के अंदर, काउ डंग के अंदर इतनी ताकत है, उससे बनी हुई गैस हम फ्री भी दे दें तभी कोई दिक्कत नहीं है। वो टेक्नोलॉजी मेरे पास है। हम उससे बनी हुई गैस 200 रुपए में भी घर पाइपलाइन से दे दें और 200 रुपए से गौ माता के लिए हरा चारा आ जाए तो चंदा मांगने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, ऐसी ऐसी सोच है मेरी। एक बार मौका चाहता हूँ, मुझे सेवा करवा दे। पार्टी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार विश्वास जता लो, एक मौका दे दो जीवन में, फिर देखना कैसे बदलाव आए। जी, एक मौका की बात कर रहे हैं कि पार्टी से भी पब्लिक तो कह रही है कि ठीक है अगर आएंगे तो हम मौका देंगे, लेकिन पार्टी की तरफ से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें। वहीं पर ग्राउंड सर्वे होगी, सारी चीज होगी। क्या लगता है इस बार जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने गलती कर दी थी कि टिकट के बंटवारे में, क्या वो गलती फिर दोहराएगी या कहीं ना कहीं फूक फूक के कदम रख रही है? ऊपर के नेतृत्व का भी एक तरह से वो है, इस बार पूरी तरह से जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी को टिकट दिया जाएगा? देखो जी, अब जो लास्ट में आपने वर्ड बोला है जिताऊ को दिया जाएगा, हम अपने आप को जिताऊ कहते हैं। 7 साल से लगे हुए हैं इस हार की सेवा के अंदर, अनेक दुख में सुख में आना जाना। अभी जैसे मलेरिया हो जाएगा तो हमारी फॉगिंग मशीनें रेडी खड़ी है ताकि पब्लिक को कभी भी मलेरिया का शिकार ना होना पड़े। आने वाला नेक्स्ट जैसे हम बन जाते हैं तो वैक्यूम गाड़ियां रेडी रहेगी। हॉस्पिटल हमारे
मोहल्ले वाइज रेडी रहेंगे। और हम तो जैसे विश्वास कर लेती है पब्लिक जी कांग्रेस पार्टी, तो मैं तो विद इन ए वीक हिसार बस स्टैंड से लेकर अग्रोवा तक जी मैं इलेक्ट्रॉनिक एयर कंडीशन बस फ्री चला दूंगा, ताकि लोगों की सेवा हो उस मेडिकल कॉलेज तक जाने में या हॉस्पिटल जाने में। मेरी तो अनेक सोच है जी अभी एयरपोर्ट पे जहाज उड़वा दूंगा मैं। एक बार विश्वास कर ले, किसान के बेटे को मैं व्यापारी बना दूंगा। आज यहाँ की उसकी हरी सब्जियां, गाजर, गोभी, मूली, शलगम, घिया, तोरी, धनिया, पुदीना, सारा दुबई की मंडी के अंदर सुबह 6 बजे हिसार का माल बिक जाएगा। नुकसान मेरा, प्रॉफिट किसान के बेटे का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी, बहुत बड़ी एक तरह से लोगों को आश्वासन भी दे रहे हैं। और इस बार अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और मेरे को जनता जिता कर भेजेगी तो मैं ये बहुत बड़े बड़े काम करने की बात कर रहे हैं। वहीं पे हिसार से अग्रवा तक इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने की है, या आसपास के क्षेत्रों की जो किसान हैं उनके सब्जियों को दुबई की मंडी में ले जाके बेचने की बात है। और बहुत सारी योजनाएं, साथ में वॉशरूम की, टॉयलेट बनाने की है, सड़कों की है, गलियों की है। विचार अच्छे हैं, कहीं ना कहीं भावना है, और धन दौलत की, पैसे की एक तरह से कोई उनको वो नहीं है, समस्या नहीं है। क्योंकि और उसके बाद व्यापार भी फिलहाल इनके बच्चे संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निस्वार्थ भावना से राजनीति के लिए आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और मौका या पार्टी को, अगर पार्टी देगी नहीं देगी, जनता मौका देना चाहती है, लेकिन पार्टी की तरफ से टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गोयल मंगाले वाले के मन में ये जरूर है कि मैं कहीं ना कहीं जनता की सेवा करूं। तो आप क्या कहना है, कहीं जनता से किस तरह की अपील करेंगे? आने वाले समय में चुनाव है और टिकट को लेकर विशेष तौर से जनता की भूमिका क्या होनी चाहिए आपके प्रति? रमेश जी, मेरी एक बहुत अच्छी प्लान है। हम तो इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं जी। आज हिसार आईटी हब क्यों नहीं बने? रायपुर बन चुका है जी, बेंगलोर बन चुका है, हिसार क्यों नहीं बने? मैं बनाऊंगा जी। यहाँ बेरोजगारी को मुक्त कर दूंगा। पढ़े लिखे बच्चों को आईटी हब में नौकरियां मिलेगी, बाहर दूसरे स्टेट से लोग बुलाने पड़ेंगे। आज भी मैं प्राइवेट नौकरी 10-10 डेली दिलवा रहा हूँ। एक मौका पब्लिक मुझे दे दे, पार्टी मुझे दे दे, आईटी हब नहीं बना दूं, यहाँ बेरोजगारी हिसार प्रॉपर मुक्त नहीं कर दूं, तो मेरा नाम बदल देना। मैं तो ये फिर पार्टी से गुजारिश कर रहा हूँ, फिर मेरी पब्लिक से गुजारिश कर रहा हूँ, एक मौका मांग रहा हूँ। मैं तो कमाने गया था, अब गंवाने आया हूँ, सेवा करने आया हूँ, अपनी जन्म भूमि को कर्म भूमि बनाने आया हूँ। गुरु का भगत हूँ, गुरु के चरणों की सौगंध लेकर कहता हूँ, कहीं गद्दारी नहीं, कहीं पैसा नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक सेवा चाहिए, एक मौका। जी, एक मौका चाहिए, एक सेवा करने की भावना से आए हैं। और विचार आपने देखे, और कहीं ना कहीं आपने जन्मभूमि से विदेश जाकर इतना साम्राज्य एक तरह से व्यापार का खड़ा करना ये छोटी बात नहीं है। कहीं ना कहीं विचार है जो कह रहे हैं कि आईटी के बेरोजगारी है, आपने विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहे, विधानसभा की बात करें। विधानसभा में बेरोजगारी वो मैं खत्म करूंगा अगर मुझे पार्टी टिकट देके और जनता मुझे आशीर्वाद देगी और कहीं ना कहीं यहाँ से विधायक बन के जाएंगे, तो उसके लिए जो बेरोजगारी बच्चे हैं उनके लिए काम करेंगे। उसके साथ बहुत अनेक एक तरह से सरकार के साथ मिलकर उनकी योजनाओं का लोगों को लाभ देने का प्रयास भी करेंगे और नई नई योजना भी लाएंगे। तो अशोक जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत रमेश जी, आपका भी धन्यवाद। तो इस वीडियो को आप शेयर भी करें, अपनी प्रतिक्रिया भी डालें, क्योंकि अशोक गोयल मंगाले वाले निरंतर लगे हुए हैं, 7 साल से ग्राउंड में हैं, लोगों के सुख दुख में काम भी आ रहे हैं, लगातार मीटिंग का दौर चलता है, लोग इनके निवास में उम्मीदों के साथ आते हैं। जो लोग आते हैं खाली हाथ नहीं जाते, कहीं लगा कि चलो धार्मिक कार्यक्रम में कहीं किसी की सहायता करनी है, तो इस तरह के व्यक्ति को आगे लाना भी चाहिए। और आप अपनी प्रतिक्रिया किस तरह की है इनके प्रति कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार।